मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन कंप्लीट किया था। उसमें 7 प्रॉपर्टीज थे। फर्स्ट पॉइंट, समेशन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। मतलब મધ્યકમાંથી વિચલનો મેળવીશું એનો સરવાળો હંમેશા 0 મળશે। दैट इज करके हमने लिखा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। देन सेकेंड पॉइंट में था समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन मतलब मध्यक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकनों की संख्या, ए बंनेનું मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट गुणाकार करीशुं तो आपने समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बधा अवलोकनों सरवाळो मळी जशे। देन थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा था, तो मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज नंबर इटसेल्फ। कांस्टेंट नंबर आपको दिए होंगे तो उसका मीन क्या निकलेगा, वही नंबर निकलेगा। फॉर एग्जांपल 5555555, उसका मीन निकालना है तो उसका मीन डायरेक्टली हम लिख देंगे 5। देन थर्ड पॉइंट, मीन ऑफ फर्स्ट एन फोर्थ पॉइंट सॉरी मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मीन क्या मिलेगा, तो n+1/2 मिलेगा। 1 to 50 का मीन निकालना है तो 50+1 51/2 25.5 मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या था, फिफ्थ पॉइंट में था कंबाइंड मीन। फॉर एग्जांपल mean of group of n1 observation is x bar 1 and mean of group of n2 observation is x bar 2। now combined mean that is x bar 1 2 equal to क्या मिलेगा हमको, n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 डिवाइड बाय n1 plus n2 मिलेगा। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट में हमने क्या देखा था, तो व्हेन कांस्टेंट वैल्यू is added or subtracted or multiplied or divide to each and every observation, then mean is also added by or subtracted by or divided by or multiplied by that observation। जैसे हमको 10 नंबर्स का मीन 50 दिया है और हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड करते हैं तो 50 + 5 55। अब हर ऑब्जर्वेशन में से 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 50 - 5 45। हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 × 5 250। हर ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं तो 50/5 10। तो ये हमारा 6th नंबर का प्रॉपर्टी था। देन प्रॉपर्टी था हमारा 7 नंबर 7। तो नंबर 7 में क्या था, कंबाइंड मीन वाला हो गया, प्रोडक्ट वाला हो गया, ओके। हाँ यस, समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम देन टेकन फ्रॉम अदर वैल्यूज। मीन से हम जो डेविएशन निकालते हैं उसके स्क्वायर का समेशन हमेशा दूसरी वैल्यू से निकाले हुए डेविएशन के स्क्वायर के समेशन से हमेशा कम होगा। हमने ऐसा लिखा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो ये 7 पॉइंट्स हमने प्रॉपर्टीज के अंदर कंप्लीट किए थे। आज इस प्रॉपर्टी के बेस पे जो सम्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पैम्पलेट में आपको टाइटल दिया हुआ है प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन। उस टाइटल में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल 1, find summation of deviation taken from mean। summation of deviation taken from mean, summation of deviation taken from mean મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનોનો સરવાળો શોધવાનો છે। ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए, ऑब्जर्वेशंस उसको लिखेंगे हम x, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस आर x। देन नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं 1 3 4 10 एंड 70। तो अब उसका समेशन करो, सिग्मा एक्स मिलेगा। सिग्मा एक्स इज टोटल,
टोटल करना है 1 + 3 + 4 + 10 + 17, तो टोटल हो गया 35। अब यहां सबसे पहले मैं मीन फाइंड करूंगा। मीन दैट इज x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x इज 35 डिवाइड बाय n इज 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड करो तो x बार हमको मिलेगा 7। 5 7 जा 35, 5 सीता 35, तो x बार कितना मिला 7। नाउ x माइनस x बार करो, x बार हमारा कितना है, तो x बार लिख देंगे 7। सो 1 - 7 इज -6, 3 - 7 is -4, 4 - 7 is -3, 10 - 7 is +3 and 17 - 7 is 10। तो उसका समेशन यहाँ करेंगे सिग्मा x माइनस x बार इक्वल टू 10 + 3 13 हो गया, देन 6 4 10 10 3 13, तो 13 - 13 इज 0 मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा x माइनस x बार इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ deviations taken from mean is 0। મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનનો સરવાળો હંમેશા શું થશે બેટા 0 થશે। तो ये एग्जांपल नंबर 1 मैंने किया, सेकंड आप करेंगे मतलब होमवर्क में। थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जांपल नंबर 3, सिग्मा इन ब्रैकेट x - 5 इक्वल टू 0। फाइंड x बार फाइंड करना है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है आंसर को। मतलब क्या गुजराती में એવું કહેવાય કે તમે જે આન્સર લખ્યો એના માટે દલીલ કરવાની છે, કમેન્ટ્સ કરવાનું છે। ઓકે, चलो देखो सिग्मा x - 5 इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था सिग्मा x - x बार हमेशा क्या मिलता है 0। यहाँ 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा x - x बार इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो x सिग्मा सिग्मा, तो x बार का वैल्यू कितना मिलेगा 5 मिलेगा, देयरफॉर करके यहाँ लिखेंगे x बार इक्वल टू 5। बिकॉज करके उसका रीजन लिखेंगे बिकॉज समेशन ऑफ deviations taken from mean is always 0। ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया, ए एनी दलील થઈ ગઈ ભાઈ, कारण બની ગયું। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखो, चलो देखो। For a certain series, number of observations are 10. Number of observations, that is n is 10, and their am मतलब arithmetic mean, that is x bar is 29.7। Find out the summation of all observation, सभी observation का summation निकालना है। फिर से पढ़ता हूँ। For a certain series, number of observations is 10 and am is 29.7। चलो उसका नोटेशंस लिखते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब n लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n is 10 and am that is x bar is 29.7। अब फाइंड क्या करना है, देखो समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन मतलब सिग्मा x। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी था, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मीन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मीन x बार, ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लिकेशन गुणाकार समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन મળશે। એટલે સિગ્મા x ઇક્વલ ટુ લખીશું બેટા x બાર ઇન્ટુ n। સો વેલ્યુ ઓફ x બાર ઇઝ गिवन 29.7 मल्टीप्लाइड बाय n is 10। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो सिग्मा x मुझे मिलेगा 29.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 297। ठीक है, चलो फिफ्थ इसका जैसा ही करना है। सिक्स्थ देख लेते हैं। चलो फिफ्थ आप होमवर्क में करेंगे और सेकंड होमवर्क में करेंगे। सिक्स्थ में यहाँ कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को नीचे भी।
हेलो, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द टोटल सैलरी बिल ऑफ अ फर्म विथ 100 एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज एंड 100 एम्प्लॉइज and average salary is rupees 700.50, 700.50। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है देख लो, अंदर देखना बराबर, फाइंड द टोटल सैलरी बिल, टोटल सैलरी बिल फाइंड करना है। चलो टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी दैट इज सिग्मा एक्स फाइंड करना है। सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा, तो एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एन, देयरफॉर सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार इज ये रहा 100 एम्प्लॉइज थे ना बेटा, तो एन 100 लिखेंगे और उसका एवरेज सैलरी था 700.50, वो एक्स बार है हमारा 700.50 रुपीज। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार इंटू एन, एक्स बार इज 700.50 मल्टीप्लाइड बाय एम्प्लॉइज 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 700.50, 700.50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमको मिलेगा 70,050 रुपीज, 70,050 रुपीज। तो ये हमारा हो गया टोटल सैलरी। ठीक है, चल 1, 3, 4, 6 किया है, आपको होमवर्क में करना है 2nd एंड 5th। ओके, चलो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है सम्स के अंदर, तो ये एक नोट लिख देना आप, मैं यहां लिख रहा हूं नोट। याद रखो एग्जाम्पल के अंदर दिया होगा इंस्टेड ऑफ, या फिर दिया होगा इन प्लेस ऑफ, या फिर दिया होगा इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। उसके पहले जो वैल्यूज दी है, उसके पहले जो वैल्यूज दी है वो है हमारी इनकरेक्ट वैल्यूज, और इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बाद में जो वैल्यूज लिखी है वो हमारी है करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारी पहली नोट हुई। देन सेकेंड नोट, आपको एग्जाम के अंदर या एग्जाम्पल के अंदर दिया होगा मिसरीड एज, तो मिसरीड एज के पहले वाला और मिसरीड एज के बाद वाला, जो मिसरीड एज के पहले वाला है वो है करेक्ट वैल्यूज, और जो मिसरीड एज के बाद वाला है वो है इनकरेक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो ये दो नोट्स लिखनी है आपको, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। आ बधानो अर्थ थाय ने बदले, तो इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, उसके पहले जो है वो इनकरेक्ट और उसके बाद में जो है वो करेक्ट। मिसरीड एज, ना तरीके, मिसरीड एज ना तरीके, तो मिसरीड एज के पहले जो है वो करेक्ट वैल्यूज और जो बाद में है वो इनकरेक्ट वैल्यूज। तो बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा है एग्जाम्पल 1, 3, 4, 6 एंड नॉट 1 एंड नॉट 2, इतना बोर्ड पे जो दिख रहा है आप लोगों को वो वीडियो को पॉज करके लिख दो, आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। 7 मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 100 है तो एन लिखना है 100। मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेर फाउंड टू बी 20, मीन हमको दिया है 20, एक्स बार इज 20। ठीक है बेटा, आगे देखें। आफ्टर द कैलकुलेशन वेर मेड, कैलकुलेशन कर दी उसके बाद, इट वॉज फाउंड दैट, हमको पता चला, क्या पता चला देखो, 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट, 3 ऑब्जर्वेशंस कैसे है, इनकरेक्ट है। कौन से है 3 देखो अंदर, विच वेर
recorded as 21, 21, 18, 21, 21, 18. Find mean if incorrect observations are omitted. Omitted मतलब निकाल देना, काढ़ी नाखવું. Omitted, removed, કાઢી નાખવું. delete, કાઢી નાખવું. omitted, કાઢી નાખવું. ओके बेटा, 3 इनकरेक्ट वैल्यूज है. कौन सी 21, 21, 18. ओके, इनकरेक्ट वैल्यूज 21, 21, 18 आर omitted, है ना. यस, ऐसा ही लिखा है, omitted, निकाल देना है. ओके, चलो देखो इसका क्या करेंगे. सबसे पहले तो n इज गिवन एंड x बार इज गिवन. n और x बार हमको दिया हुआ है. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिग्मा x. सिग्मा x कैसे मिलेगा? तो x बार इंटू n. x बार इज 20, n इज 100, मल्टीप्लीकेशन इज 2000. ठीक है. अब क्या करना है? तो 3 वैल्यूज, 3 કિંમતો 21, 21, 18, 21, 21, 18 આર ઓમિટેડ, કાઢી નાખવાની છે. નાઉ ન્યુ સિગ્મા x મને મળશે બેટા. કેવી રીતે મળશે? તો આઈ હેવ ઓલરેડી 1 સિગ્મા x. મારી પાસે એક સિગ્મા x પહેલેથી છે, બટ ઇટ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. એ ખોટો છે, રાઈટ? આઈ હેવ સિગ્મા x ઇઝ 2000, સિગ્મા x 2000 હતું બેટા. એમાંથી 21, 21, 18 આર ઓમિટેડ, કાઢી નાખવું. તો હું 3 સંખ્યાઓ કાઢી નાખું છું. મને બહુ ગુજરાતી આવડતું નહીં એટલે ઠ આવો લખાય ને ઢ આવો લખાય એવું હશે. હવે ચાલો, કશો વાંધો નહીં. તો 2000 માંથી 3 વેલ્યુઝ 21, 21, 18 ઓમિટેડ કાઢી નાખું છું, મતલબ માઈનસ કરું છું બેટા. તો 2000 માંથી 3 વેલ્યુઝ કાઢી નાખો. શું મળ્યું ચેક કરો. 2000 minus 21 minus 21 minus 18, तो अब रह गया मेरे पास 1940. अच्छा देखो, पहले ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने थे टोटल? ये रहा. टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने थे बेटा? 100 ऑब्जर्वेशन थे. अब मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस निकाल दिए, तो अब मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन बाकी रह गए? बोलो. यस, बोलो. 97 ऑब्जर्वेशंस बाकी रह गए. क्यों? तो 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने निकाल दिए. तो न्यू n मिलेगा मुझे. न्यू n is observations were 100, 3 observations are omitted, minus 3. Now total observations are 97. Now new mean finally x bar equal to sigma x upon n. Sigma x is 1940 and n is 97. डिवाइड करो तो मुझे फाइनली मीन मिलेगा 97. डिवाइड कर दिया तो मिल गया 20. ओके, खबर पड़ी. पहले तो ऑब्जर्वेशंस 100 थे, उसका मीन 20 था, एन 100, x बार 20. 3 वैल्यूज वेर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट वैल्यूज 21, 21, 18. उसको क्या करना है? आर ओमिटेड, काढ़ी नाखवानी है. हमने सबसे पहले फाइंड किया सिग्मा x, x बार इंटू n, 20 इंटू 100, 2000. 3 वैल्यूज 21, 21, 18 आर ओमिटेड, निकाल देना है. तो 2000 था, उसमें से 3 वैल्यूज निकाल दी. 21, 21, 18, 1940 रह गया. नाउ न्यू n बदल जाएगा क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन में निकाल रहा हूं. तो 100 था, 3 निकाल दिया, 97. अब 1940 डिवाइड बाय 97 करने से कितना मिल गया मुझे? 20. गॉट इट? समझण पड़ी गई मित्रों? नाउ एग्जांपल 8. अ स्टूडेंट फाउंड द मीन ऑफ 50 आइटम्स. 50 आइटम्स मतलब ऑब्जर्वेशंस कितने हैं बेटा? 50. n is 50. ठीक है. आगे क्या है? A student found the mean of 50 item is 38.6. X bar is 38.6. And 50, X bar 38.6. He took 35. अंडरलाइन करना, पैम्पलेट लेके ही बैठना है पढ़ने के लिए. इंस्टेड ऑफ, तो
तो अभी मैंने एक नोट लिखी थी, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, उसके पहले जो है वो इनकरेक्ट और उसके बाद में जो है वो करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ को आप टिक मार्क कर देंगे। इंस्टेड ऑफ के पहले क्या है 35 को लिखेंगे इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यूज एक ही है, मतलब सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 35। इंस्टेड ऑफ के बाद वाला जो है वो होगा करेक्ट वैल्यू। तो करेक्ट वैल्यू कितनी है, देखो अंदर, करेक्ट वैल्यू इज 40। करेक्ट वैल्यू इज 40। व्हाट इज करेक्ट मीन? करेक्ट मीन क्या मिलेगा हमको वो फाइंड करना है। बस इसी तरह का प्रोसेस है, देखते रहना। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। चलो सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? तो एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एन, एक्स बार इज 38.6 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन इज 50। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, 38.6 इंटू 50 तो हो गया 1930। ना ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मिला, अब उससे हम फाइंड करेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स। करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? तो देखना बराबर, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस समेशन ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस समेशन ऑफ करेक्ट वैल्यूज। मतलब क्या हुआ भाई, ये इनकरेक्ट वैल्यूज का समेशन माइनस करना है और करेक्ट वैल्यूज का समेशन ऐड करना है। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स पहले था मेरे पास 1930, उसमें से हमने माइनस करेंगे, माइनस करना है समेशन ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज। तो इनकरेक्ट वैल्यूज तो एक ही है 35, तो डायरेक्टली 35 माइनस कर दो, प्लस समेशन ऑफ करेक्ट वैल्यूज, तो करेक्ट वैल्यू भी एक ही है तो डायरेक्ट ऐड कर दो 40। अब 1930 उसमें से माइनस करना है 35 और ऐड करना है 40, तो कितना रह गया 1935 रहा। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन 35 में निकाल रहा हूं, लेकिन उसके सामने एक ऑब्जर्वेशन 40 को ऐड कर रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन 35 निकाल रहे और एक ऑब्जर्वेशन 40 को ऐड कर रहे। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या n बदलेगा? क्या n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बदलेगा या नहीं बदलेगा? बोलो। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? भाई एक ऑब्जर्वेशन मैंने निकाल दिया, 50 ऑब्जर्वेशन थे, एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया तो 49 हो गए, लेकिन नया एक ऑब्जर्वेशन ऐड भी तो किया, तो 49 में फिर से एक ऐड किया तो फिर से n कितने हो गए 50। तो सर यहां तो n बदल गया था। अरे मेरे भाई, यहां 3 ऑब्जर्वेशन को क्या किया था मैंने? ओमिटेड, काढ़ी ना किया था, यानी सामने बीजा 3 उमेरिया था ना, इसलिए n चेंज हो गया था। यहां पे दिख रहा है आपको 100 था तो 97 हो गया था। लेकिन यहां क्या कर रहा हूं वो तो देखो, 35 को निकाल रहा हूं लेकिन सामने 40 को ऐड कर रहा हूं, तो n चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो तो n चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए करेक्ट मीन फाइंड कर देते हैं हम। करेक्ट मीन कैसे मिलेगा? सो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। सिग्मा एक्स 1935 डिवाइड बाय n, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, n 50 था फिर से 50 ही रहने वाला है। सो करेक्ट मीन एक्स बार इज, चलो कर दो 1935 डिवाइड बाय 50 करो तो आंसर मुझे मिलेगा 38.7। क्लियर? ओके, तो आज हमने प्रॉपर्टीज बेस एग्जाम्पल नंबर 1 to 8 देखा। उसके अंदर आपको होमवर्क में क्या करना है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। मैं यहाँ टाइटल लिख रहा हूं, चलो ना, होमवर्क प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये वाला टाइटल आपको पैम्पलेट में मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन, उसमें आपको करना है एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 5।
ठीक है, तो यहाँ हमारा 1 to 8 का ये सेगमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर कहाँ से देखेंगे, तो 8 तक हो गया है, 9 से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन।